नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीवी न्यूज। आईटीवी न्यूज में हम जो बात करने वाले हैं, जो मुद्दा रखने वाले हैं, वो जुड़ा है किसान आंदोलन से। क्योंकि कल हरियाणा के जिंद में राकेश टिकैत के साथ में एक महापंचायत तमाम लोगों के साथ में हुई है और उसमें ये निश्चय किया गया है कि जो आने वाले दिनों में संघर्ष है, यानी कि जो कृषि के जो 3 कानून हैं उनको वापस लिए जाने के लिए जो संघर्ष किसान कर रहे हैं उसको अब और ज़्यादा मजबूती दी जाएगी। और इसको लेकर कल जो बैठक हुई है, कल जो पंचायत हुई, उसमें भी कई तरह की चीज़ों को लेकर जो बातें कही गई हैं, बयान दिए गए हैं। अगर हम जो है अगर बयान की बात करें तो जिस तरह की बात सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार ने कीलें ठुकवा दी हैं बॉर्डर पर और बहुत सारे तार बंदी कर दिए, बैरिकेड्स लगा दिए हैं। लेकिन ये जो बात निकल कर सामने आ रही है, जो महापंचायत में से जो जिस तरह का संदेश सामने आया, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो राजा डरता है वो इस तरह की किलेबंदी करता है और हमें ये इस तरह की जो किलेबंदी है, इस तरह का जो दिल्ली को सील किया जा रहा है, वो हमें रोक नहीं सकता। हम अपनी मांगों को लेकर और ज़्यादा मजबूती से आगे आते रहेंगे और ज़्यादा मजबूती के साथ में बढ़ते रहेंगे। 26 जनवरी की अगर बात करें तो उसके बाद ऐसा लगा था कि किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी आएगी, क्योंकि जिस तरह से कई संगठनों, जो किसान संगठन थे, उन्होंने इस आंदोलन से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन रात होते होते जिस तरह राकेश टिकैत ने अपने आंसुओं से कहीं ना कहीं देश को संदेश दिया कि सरकार उन पे जबरदस्ती करके, सरकार उनके साथ में एक तरीके से छल करके उनको हटाना चाहती है, लेकिन वो मर जाएंगे, यहाँ से आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन वो यहाँ से जाएंगे नहीं। और इसके बाद जिस तरह का उबाल इस आंदोलन में देखने को मिल रहा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें 6 तारीख का जो चक्का जाम की भी खबरें आ रही हैं कि होने वाला है, ऐसे में क्या किसान आंदोलन तेज होगा और क्या दिल्ली के अंदर किसान अब नहीं आ पाएगा? क्या जो बॉर्डर सील किए गए, कीले लगाकर सड़कों को जो एक तरीके से बंद किया गया है, क्या वो कीले किसानों को रोक पाएंगे? उनके जो अडिग, उनका जो आत्मविश्वास है उसको वो क्या जो एक तरीके से कहें कि उनका जो मजबूत आत्मविश्वास को तोड़ पाएंगे, कमजोर कर पाएंगे? कई तरह के सवाल उठ के सामने आकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महापंचायत में फैसला जो लिया गया उसमें तो यही नजर आता है कि किसान अब पूरी तरह से जो उनकी स्थिति है वो मजबूत है और वो किसी भी तरह से पीछे हटने को राजी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं अब जो केंद्र की सरकार है उसके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि आखिर क्या फैसला इसको लेकर लिया जाए। क्योंकि कृषि कानून जिस तरह से पास किए गए हैं, क्या उनको वापस लिया जाए या फिर एक बार फिर बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जाए? क्योंकि राकेश टिकैत कह चुके हैं कि बातचीत का स्वागत है, लेकिन बातचीत के जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ये कतई उचित कदम नहीं है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली को सील किया गया है, बॉर्डर को जिस तरह से एक तरीके से बोले तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी किलेबंदी करके ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में हम अब जो किसान है वो प्रवेश नहीं कर सकते। और ऐसे में जो सिंघू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है और तमाम जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो पत्रकार हैं उनको भी जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी भी गाड़ी को वहाँ से गुजरने को नहीं दिया जा रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई सरकार आने वाले दिनों में जो किसान आंदोलन उसको लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है, या फिर अब किसानों की जो मांग है वो और तेज होती हुई नजर आएगी और सरकार को अपनी घुटने किसानों के सामने टेकने पड़ेंगे। बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही महत्वपूर्ण अपने आप में मसला ये बनता चला जा रहा है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और लगातार आईटीवी न्यूज देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।